बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तीन चीजें जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये तीन चीजें देख करके एग्जामिनर यानी टीचर कॉपी चेक करते समय नंबर देते हैं। अगर ये तीन चीजें आपकी कॉपी में है तो उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि आपको कितना नंबर किस सब्जेक्ट में मिलेगा, आपका डिवीजन क्या होगा, आपका परसेंटेज क्या होगा, आपका ग्रेड क्या होगा। अब ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं जिनको देख करके बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग में एग्जामिनर या टीचर नंबर देते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको बारी बारी से, ताकि आप इनको अपने एग्जाम में फॉलो कर सकें और इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकें। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है कॉपी में वो होती है हैंड राइटिंग। सबसे पहली चीज, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी चेक करने वाले टीचर के सामने आप तो होते नहीं हैं, आपकी कॉपी होती है और कॉपी में होती है आपकी हैंड राइटिंग, और उस हैंड राइटिंग के अंदर लिखे होते हैं आपके आंसर। तो आपके बारे में जज करने का, आपके बारे में अंदाजा लगाने के लिए एग्जामिनर के पास आपकी हैंड राइटिंग है और आपके लिखे हुए आंसर हैं। उसी के बेस पर एग्जामिनर को यह डिसाइड करना होता है, यह अंदाजा लगाना होता है कि जिस बच्चे की कॉपी को मैं चेक कर रहा हूं वो बच्चा किस लेवल का है, वो बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसके अंदर इंटेलिजेंस कितना है, उसकी अपनी पढ़ाई में रुचि कितनी थी। उस राइटिंग और उस आंसर के बेस पर, बल पर ही उस एग्जामिनर को अंदाजा लगाना होता है। अभी मैंने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कॉपी को खोलते ही आंसर जो लिखा है आपने, उसको पढ़ने से पहले आपकी हैंड राइटिंग दिख जाती है। आपने कैसा लिखा है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, सुंदर है या खराब है, देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आसानी हो रही है, या फिर बहुत ध्यान देना पड़ रहा है बातों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ये हैंड राइटिंग पर सबसे पहली नज़र पड़ती है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, सुंदर है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर के कॉपी खोलते ही उन पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ जाएगा। अब ये फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा पड़ गया तो इसका फायदा आपको 101% मिलता है 100%। क्योंकि इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ा तो एग्जामिनर के मन में ये ऑटोमेटिक जो है ना, ये बात आ जाती है कि नहीं भाई, जब इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा बहुत अच्छा होगा, पढ़ने में तेज होगा। ये बात अगर उनके दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आपके आंसर्स को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड वो पढ़ते भी नहीं है, और इस वजह से आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलता चला जाता है। तो हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि कम से कम पढ़ने में आसानी हो। एक बात आपको यह भी दिमाग में रखना है कि कॉपी चेक करने वाले को जितनी आसानी होगी आपको उतना फायदा होगा। और आसानी का मतलब वो जो आंसर आपने लिखे हैं वो पढ़ने में आसान होना चाहिए। आपके आंसर कहां से कहां तक हो रहा है, कहां से एक आंसर खत्म हो रहा है, कहां दूसरा आंसर शुरू हो रहा है, ये स्पष्ट पता होना चाहिए। सेक्शन, हेडिंग, खंड, उत्तर नंबर, ये सारा कुछ स्पष्ट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को होती है आसानी, और इसका फायदा मिलता है आपको नंबर में, कॉपी चेकिंग में। तो पहली चीज जो देखी जाती है, जिसको देख करके एग्जामिनर नंबर देते हैं, वो हो गया हैंड राइटिंग। दूसरी चीज, आपका आंसर जो आपकी कॉपी चेकिंग में जो देखा जाता है वो है कि आंसर आपका टू द पॉइंट है कि नहीं। टू द पॉइंट का मतलब कि क्वेश्चन में जो पूछा गया आपने आंसर वही दिया है या बिल्कुल उससे हट के दिया है। आंसर में पूछा गया कुछ और, आंसर दे रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं आप कुछ और। तो अगर आंसर आपका बिल्कुल, क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, टू द पॉइंट नहीं है, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन आपका आंसर अगर टू द पॉइंट है, जो पूछा गया उतना आपने जवाब दिया है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी कॉपी चेकिंग में, और इसकी वजह से भी आपको बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब हम अपने कॉपी में आंसर लिखें तो ना तो हम ज़रूरत से कम लिखें और ना तो ज़रूरत से ज़्यादा लिखें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लिखने में आपका नुकसान है, ज़रूरत से कम लिखने में भी आपका नुकसान है। कम लिखेंगे तो भी नंबर कटेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा लिखेंगे, खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके समय की बर्बादी तो हो गई एक्स्ट्रा लिखने में। हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा कर लिखने से आपका एग्जामिनर जो है चिड़ करके आपको 1-2 नंबर काट ही ले, क्योंकि एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिखने से एक्स्ट्रा नंबर तो मिलेगा नहीं ना। 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 तो नहीं ना मिल जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 तो नहीं ना मिल जाएगा, 2 ही ना मिलेगा। तो बढ़ाकर लिखने से जो समय की बर्बादी हुई एग्जाम के दौरान, वो तो बर्बादी हुआ ही हुआ। एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग में हो सकता है कि एग्जामिनर चिढ़ करके आपको नंबर 1-2 नंबर काट भी ले। इसलिए ना तो बढ़ाकर लिखना है ना तो कम लिखना है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज जो देखी जाती है कॉपी चेकिंग में, जिसको देख करके आपको नंबर मिलता है, वो क्या होना चाहिए, आपके आंसर बुक पर, आपके जो एग्जामिनेशन के और जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं, अटेंडेंस शीट मिल रहा है, ओएमआर शीट मिल रहा है, कॉपी मिल रहा है, इन सब पर आपने सारे डिटेल्स
बिल्कुल करेक्ट फिल किए हों, जितना साइन करना था, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड वगैरह जो जो अलग अलग बोर्ड एग्जाम में ये अलग अलग हो सकते हैं, ये जितने डिटेल्स भरने थे आपने अगर वो सब सही सही भरे हैं तो समझिए कि ये 3 चीज़ों का अगर आपने मेंटेन कर दिया, जितने क्वेश्चन का आंसर देना था उतना क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, तो समझिए कि आपको बेहतरीन नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा 2-3 बातों पर आपको और ध्यान देना है। वो क्या कि आप ये ध्यान रखिए कि जितने क्वेश्चन का आंसर आपसे मांगा गया है उतने क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर दिया हो, उसमें कोई जो कंपलसरी क्वेश्चन जो था वो आपने छोड़ा ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आप आंसर लिखते हैं अपने कॉपी के अंदर, आंसर जो लिखते हैं, एक आंसर अगर मान लेते हैं कि 4 लाइन में हुआ तो 4 लाइन में आंसर हुआ, उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ना है, उसके बाद दूसरा आंसर लिखना है। ये स्पष्ट पता होना चाहिए एग्जामिनर को, ये देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ भाई ये ऊपर वाला एक आंसर है, उसके बाद ये गैप है, गैप के बाद दूसरा आंसर है, और जहां पर हमने आंसर लिखा वो किस सेक्शन का क्वेश्चन है, किस खंड का क्वेश्चन है, वो भी वहां पर हेडिंग लिखा हुआ हो, किस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न संख्या, उत्तर संख्या वो भी लिखा हुआ हो, और अगर मान लेते हैं कि कुछ और डिटेल्स वहां पर डालने जरूरी हैं, अगर सेक्शन और सवाल नंबर, उत्तर नंबर के अलावा, तो वो भी वहां पर दिया हुआ हो, ताकि एग्जामिनर को ये सोचना और समझना और ये चेक या ध्यान ना देना पड़े कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर जो लिखा हुआ है किस क्वेश्चन का, ये उसको जांचने के लिए मेहनत ना करनी पड़े। जितनी मेहनत कम करनी पड़ेगी ना उतना फायदा आपको होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन के बीच में गैप भी होना चाहिए, सेक्शन भी दिया हुआ हो, हेडिंग भी दिया हुआ हो, खंड भी दिया हुआ हो, क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ हो, और आंसर के बीच में गैप भी हो, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन का जवाब हमको लिखना था, कंपलसरी था, उतना का आंसर भी हमने लिखा हो, उसमें कोई स्किप ना किया हो। ये सारी चीजें आप मेंटेन कीजिएगा। इन्हीं चीजों को देख करके बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में मार्क्स मिलते हैं, और आपको भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करने पर 100% बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।